नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मंत्रिमंडल में शामिल, जानिए कैसा रहा राजनीतिक सफर। झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। कल शाम उन्होंने 42 अन्य नेताओं के साथ मंत्री पद की शपथ ली। कल जारी 43 नेताओं की सूची में अन्नपूर्णा देवी का नाम 24वें नंबर पर था। बता दें कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है, इससे अन्नपूर्णा देवी का भी नाम है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा की सांसद है और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। अन्नपूर्णा देवी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें पहले झारखंड प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया था। झारखंड में अति कुपोषित बच्चों की होगी पहचान, घर पर होगा उपचार। झारखंड में लगभग 48% बच्चे कुपोषित है। इनमें बड़ी संख्या में अति कुपोषित बच्चों की है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने पर इन बच्चों के प्रभावित होने का खतरा अधिक हो सकता है। वहीं कोरोना के कारण ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनका उपचार व उचित प्रबंधन का निर्णय लिया है। ऐसे बच्चों की पहचान व उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता, सीएम हेमंत सोरेन बोले माही झारखंड के शान। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कल अपना 40वां जन्मदिन मनाए। रांची में स्थित उनके निवास स्थान समेत पूरे झारखंड में माही के जन्मदिन को लेकर उत्साह रहा। हालांकि कोरोना के कारण इस मौके पर कोई समारोह नहीं हो पाया। सुबह से ही प्रशंसकों की, शुभचिंतकों और खेल जगत की हस्तियों समेत अन्य गणमान्य लोगों द्वारा माही को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना को मात देने में लगे कर्मियों को नहीं मिली प्रोत्साहित राशि, नहीं मिला सर्टिफिकेट। कोरोना संक्रमण के दौरान पश्चिमी सिंहभूम में जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित कोविड-19 कंट्रोल रूम में वायरस की रोकथाम में दिन रात लगे आउटसोर्सिंग व दैनिक मजदूरों का प्रोत्साहन के तौर पर 1 माह का अल्पमत वेतन मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण उक्त कर्मियों में असंतोष व्याप्त है। हालांकि मंगलवार को झारखंड कैबिनेट के आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी है। सिमडेगा उपायुक्त की लोगों से अपील, बोले योजनाओं की तकनीकी जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठाए। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने मंगलवार को बानो प्रखंड का भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, मध्य विद्यालय बानो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए। मध्य विद्यालय के निरीक्षण के क्रम में विद्यालय की 4 दीवारी ऊंची करने का, शौचालय निर्माण, लाइब्रेरी रूम बनवाने और दिव्यांगों के लिए रिसोर्स भवन के जीर्णोद्धार एवं पुराने बीआरसी भवन को तोड़ने का निर्देश वीडियो को दिया। लोहरदगा में जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होते बढ़ने लगी। लोगों की लापरवाही नहीं सुधरे तो बिगड़ेंगे हालात। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे वैसे लोगों की लापरवाही भी बढ़ने लगी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी नहीं बरती गई तो कोरोना फिर से भयंकर रूप में सामने आएगा। इसके बावजूद लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है। हाट व बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में शादी व मांगलिक कार्यक्रम समेत अन्य समारोह में लोग बगैर मास्क के दिख रहे हैं, जो जिले के लिए अच्छी बात नहीं है। अंधेरे में गढ़वा जिले के करीब 1300 सरकारी स्कूल, बिजली कनेक्शन भी नसीब नहीं, कैसे होगी पढ़ाई। झारखंड के गढ़वा जिले के 1283 सरकारी विद्यालय अंधेरे में है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में इंटरनेट कनेक्शन की बात तो दूर, इन सरकारी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। जबकि कुछ साल पहले तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए विद्यालयों को अभियान मोड पर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि जिले के मात्र 152 विद्यालयों को ही विद्युतीकरण किया जा सका। शेष विद्यालय अभी भी बिजली विहीन है। नक्सलियों ने 14 पन्नों में बताए नापाक मंसूबे, झारखंड
पुलिस बना रही है काउंटर प्लान। नक्सलियों की कई रणनीति के खिलाफ झारखंड पुलिस ने भी कमर कस ली है और काउंटर रणनीति तैयार की जा रही है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी नई रणनीति के साथ सुरक्षा बलों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने के मंसूबा बना रहा है। माओवादियों ने नया लक्ष्य तय करते हुए बाकायदा 14 पन्नों का एक बुकलेट जारी किया है, जिसमें खतरनाक इरादे जाहिर किए गए हैं। नक्सलियों के इस मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस भी नक्सल इलाकों में रहने वाले लोगों को भरोसा से लेकर साझा रणनीति बना रही है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। 5G मामले में जूही चावला की मुसीबत बढ़ी, हफ्ते भर में जमा करने होंगे 20 लाख रुपये। 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाले मामले में एक्ट्रेस जूही चावला की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला और अन्य दो को 20 लाख रुपए जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। दरअसल जून में हाईकोर्ट ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ जूही चावला और अन्य लोगों के मुकदमे को खारिज कर दिया था और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। चार धाम यात्रा में हाई कोर्ट का आदेश, 28 जुलाई तक यात्रा स्थगित। नैनीताल हाई कोर्ट ने कल चार धाम यात्रा को 28 जुलाई तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों को नाकाफी बताकर यात्रा शुरू करने के मामले से सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाई कोर्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से 9 साल बाद लौट आई आंखों की रोशनी। महाराष्ट्र की एक बुजुर्ग महिला ने गजब दावा किया है। उनके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने पर 9 साल बाद उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मथुरा बाई बिडुरे के 70 साल जालना जिले के परतूर गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि 9 साल पहले मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 26 जून को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। दावा है कि इसके अगले दिन ही उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। टीआरपी हेरफेर मामले में रिपब्लिक टीवी के 3 कर्मचारियों को मिली अग्रिम जमानत। मुंबई की एक अदालत ने टीआरपी हेरफेर मामले में रिपब्लिक टीवी के 3 कर्मचारियों को अग्रिम जमानत दे दी है। दरअसल जून में मुंबई पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी संग 3 लोगों को आरोपी बनाया था। इन कर्मचारियों ने दलील दी थी कि मामले में दर्ज एफआईआर का उनका नाम नहीं है। सिंधिया, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर समेत 15 नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू जी, किशन रेड्डी, अनुराग सिंह ठाकुर समेत 15 सांसदों यानी नेताओं ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में बुधवार को शपथ ली। समारोह के दौरान नारायण राणे और सर्बानंद सोनोवाल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ लेने वाले अन्य नेताओं में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हर्षवर्धन का इस्तीफा स्वीकारोक्ति है कि सरकार महामारी प्रबंधन में नाकाम रही। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि केंद्रीय सरकार मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का इस्तीफा एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि केंद्र सरकार महामारी के प्रबंधन में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इन इस्तीफों में एक सबक है, अगर चीजें सही होती है तो उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाएगा, अगर गलत हुई तो मंत्री नाकाम व्यक्ति होंगे। 6 पाकिस्तानी शरणार्थी को मध्य प्रदेश में सीसीए के तहत मिली भारतीय नागरिकता। मध्य प्रदेश में 6 पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत बुधवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता प्रमाण पत्र देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शरणार्थी पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित थे। अधिकारियों के अनुसार ये लोग 1988 से 2005 के बीच सिंध प्रांत पाकिस्तान से मध्य प्रदेश आए थे। महामारी में आजीविका खोने वाले श्रमिकों को मिलेगा 5,000 की एक मुश्त मदद। गोवा के सीएम गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के कारण आजीविका खोने वाले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ऑपरेटर्स व पंजीकृत संविदा कर्मी आदि को 5,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। बकल सावंत इसके दायरे में 25,000 30,000 श्रमिकों आएंगे। वह योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें एक साधारण फॉर्म भरना होगा। दिलीप कुमार को एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर था, उनकी किडनी फेल हुई थी। डॉक्टर ने कहा
इंडियन एक्सप्रेस ने एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे, जो शरीर के अन्य अंगों में फैल गया था। डॉक्टर ने बताया कि अभिनेता की प्यूरल कैविटी में पानी था, जो कई बार हटा गया। उनकी किडनी भी फेल हुई थी। उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कई बार जरूरत पड़ती थी। यूएस में स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के दौरान गोलीबारी की 500 घटनाओं में 233 लोगों की हुई मौत। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस वीकेंड के दौरान 500 से अधिक गोलीबारी की घटनाओं में कम से कम 233 लोगों की मौत हो गई और लगभग 618 लोग घायल हुए। पिछले साल इसी अवधि में 314 लोगों की मौत हुई थी और 751 लोग घायल हुए थे। गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक ये संख्या बढ़ सकती है। शुभेंदु संबंधी केस की सुनवाई से जज को हटाने की मांग पर एससी ने ममता पर लगाया 5 लाख का फाइन। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका पर सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंद्रा को हटाने की मांग पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जस्टिस चंद्रा ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस चंद्रा ने इस मामले से खुद को अलग भी कर लिया है। ममता के अनुसार जस्टिस चंद्रा का बीजेपी से संबंध है। 4 धाम के लिए सितंबर से स्पेशल ट्रेन चलाएगी भारतीय रेलवे। कोविड-19 के घटते मामलों के बीच भारतीय रेलवे ने सितंबर से 4 धाम यानी बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारकाधीश समेत कई पर्यटन स्थलों को कवर करते हुए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस यात्रा के लिए देखो अपना देश डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। पहली ट्रेन 18 सितंबर को दिल्ली और सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। 5.2 की तीव्रता से मेघालय में आया भूकंप। बंगाल व असम में भी महसूस किए गए झटके। मेघालय में बुधवार को सुबह करीब 8:45 बजे 5.2 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसके झटके असम, उत्तरी बंगाल, दार्जिलिंग व कुछ बिहार में कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मेघालय में तुरा नामक जगह पर रहा। हालांकि भूकंप के कारण किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। 5 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री 12 जुलाई से दोबारा शुरू करेंगे जनता दरबार के कार्यक्रम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि 12 जुलाई से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम दोबारा शुरू किया जाएगा। यह दरबार मुख्यमंत्री सचिवालय 4 केजी के परिसर में लगेगा, जिसमें हर सोमवार को मुख्यमंत्री आमने सामने बैठकर जनता की समस्या सुनेंगे। इससे पहले 2006-2016 तक यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास 1 नए मार्ग में आयोजित होता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल के अंत तक सीएटी परीक्षाओं का आयोजन की संभावना नहीं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि ग्रुप बी और ग्रुप सी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पहली बार आयोजित होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन इस साल के अंत तक संभव नहीं है। मंत्री ने देरी के पीछे कोविड-19 को वजह बताया है। दरअसल केंद्र ने अलग अलग परीक्षाओं को स्वीकृति कर इसे सीईटेट नाम दिया है। उत्तराखंड सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत, फ्री मिलेगी 100 यूनिट तक बिजली। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री बनते ही हरक सिंह रावत ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली की निःशुल्क देने की घोषणा की है। यही नहीं, 200 यूनिट तक 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 अक्टूबर तक बिजली सरचार्ज की भी माफ होगा। मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि बिजली विभाग के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। करीब 4000 पदों पर भर्तियां होनी है। हरक सिंह ने कहा कि विभागों से कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्रियों रविशंकर प्रसाद व प्रकाश जावड़ेकर का इस्तीफा, कुल 12 की हुई छुट्टी। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अहम मंत्रालय छीन लिया गया है, तो सरकार को आईटी व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा। रविशंकर प्रसाद से ऐसे समय पर इस्तीफा दिया गया जब वो उनके मंत्रालय ने एक नए आईटी नियमों को लागू किया था, जिसको लेकर ट्विटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों से सरकार का टकराव चल रहा था। ऐसे में इनके इस्तीफे से विश्लेषण भी हैरान है। मोदी मंत्रिमंडल से कुल 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।